नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। अब भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, अहंकार और संस्कार में छोटा सा ही फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार खुद झुककर खुश होता है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। 11 नवंबर 2025 यानी एक दिन के बाद यानी कल बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क में वक्री हो रहे हैं। 11 नवंबर 2025 रात्रि 10:10 पर बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क में वक्री हो रहे, अतिचारी गति से प्रवेश किए, अब कर्क में वक्री हो रहे हैं। जब उच्च राशि कर्क में बृहस्पति देव वक्री होंगे तो वक्री शनिदेव से नवम पंचम संबंध बनेगा। जिस समय बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं उस समय कर्क लग्न उदय हो रहा है। बृहस्पति देव स्वयं अपना ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, यानी ये युग अपने आप में बड़ा अद्भुत है। बृहस्पति देव और शनिदेव की ये जो संबंध है नवम पंचम, ये मणिकांचन योग है। जिस समय बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं, लग्ने चंद्रमा उच्च के बृहस्पति का लगन में ही संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव शुक्रदेव के साथ नीच भंग राजयोग में दिग्बली अवस्था में शुक्रदेव तुला राशि चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं और बुधदेव और मंगलदेव वृश्चिक राशि में पंचम भाव में और शनिदेव मीन राशि नवम भाव में, राहुदेव कुंभ राशि अष्टम भाव और केतुदेव सिंह राशि दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। इन संपूर्ण ग्रह योगायोगों का प्रभाव 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये विश्लेषण लेकर आपके सामने। देवताओं के गुरु बृहस्पति देव नवग्रहों में परम पद पर विराजमान है। बृहस्पति देव धर्म, धन, स्वास्थ्य, उच्च पद, सुख, सौभाग्य, उन्नति, समाज में वर्चस्व, ज्ञान, शिक्षा, शादी, संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ज्योतिष शास्त्रों में विद्वानों ने बृहस्पति को नैसर्गिक शुभ ग्रह माना है। बृहस्पति देव जिस भाव में विराजते हैं उस भाव में हानि करते हैं, लेकिन जिस भाव को देखते हैं उस भाव पर सुफलों में वृद्धि करते हैं, अमृत की बरसात करते हैं। पिछले कई वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं आपसे कह सकता हूं कि निजगत कर्मों के अनुसार यदि जातक की जन्म कुंडली में कोई भी दुर्योग हो और बृहस्पति लगन में विराजमान हो, बृहस्पति देव सभी दोषों को दूर कर उस व्यक्ति को सफलता प्रदान करते हैं। बृहस्पति देव को नीति, धर्म के साथ साथ विद्या का महान विद्वान माना जाता है और इसीलिए जन्म कुंडली में इन्हें विद्या का मुख्य कारक माना गया है। धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। ज्योतिष भाषा में कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के माने गए हैं। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर आ रहा हूं, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि ये आने वाला समय, क्योंकि 11 मार्च तक 2026 तक, 11 नवंबर से 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक का वीडियो है ये। 120 दिन तक बृहस्पति देव वक्री रहेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन मैंने पुनः याद दिला रहा हूं कि ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर ये 120 दिन बृहस्पति देव क्या प्रभाव डालेंगे, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये जो राशिफल होगा वो चंद्र राशि पे होगा, आपकी नाम राशि के आधार पर, लेकिन लगन से पूर्णतः सटीक भी आपको प्राप्त जानकारी मिलेगी। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए यह राशिफल है। अब राशि चक्र भचक्र की मैं पहली राशि, दूसरी राशि और तीसरी राशि, इस वीडियो में मैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि की चर्चा करूंगा कि बृहस्पति देव का कर्क राशि में वक्री होना 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा। 3 राशियों के बारे में इस वीडियो पर बात करूंगा और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति देव नवम और द्वादश भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव उच्च राशि कर्क में 120 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं, चौथे भाव में। काल पुरुष की कुंडली में चौथा भाव कर्क राशि का ही आता है। यहां पर मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति देव हंस नामक पंच महापुरुष योग में उच्च राशि कर्क में चतुर्थ भाव में वक्री हो रहे। 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। 5 दिसंबर 2025 को बृहस्पति वक्री अवस्था में मिथुन राशि में आ जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें।
चतुर्थ भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव वृश्चिक राशि पर रहेगी, सप्तम दृष्टि मकर राशि दसम भाव पर और नवम दृष्टि स्वराशि मीन द्वादश भाव पर 5 दिसंबर से तक ये रहे। और 5 दिसंबर से बृहस्पति देव तीसरे भाव में विराजमान पंचम दृष्टि सप्तम भाव, सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान और नवम दृष्टि लाभ भाव को देखेंगे। ये जो राशिफल है वो 11 मार्च 2026 तक का है। एक प्रयास है मेरा कि मैं आपको कहीं काम आऊं। नवम भाव का स्वामी बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क में चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में विराजमान होकर अष्टम दसम और द्वादश भाव पर दृष्टि डालना इस बात का संकेत दे रहा है कि कामकाज कैरियर कार्यों में सफलता मिलेगी। परंतु हर जगह अपने कम्युनिकेशन स्किल, अपनी कार्यशैली, अपनी सूझबूझ, अपनी बुद्धिमानी का परिचय अवश्य देना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट एंड वॉच की नीति अपनाएंगे तो अधिक सफलता मिलेगी, ऐसा नजर आ रहा है। मैं बात व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण की कर रहा हूं। मेष राशि वालों के लिए व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से बृहस्पति देव का उच्च राशि कर्क में चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में संचरण करना, भाग्य और लाभ भाव के स्वामी शनिदेव वक्री अवस्था में मीन राशि 12वें भाव में और बृहस्पति देव और शनिदेव का नवम पंचम संबंध स्थापित हो रहा है। और मेष राशि वालों के लिए साढ़े साथी का प्रथम चरण है। तो सबसे बड़ी बात है कि साढ़े साथी का भय समाप्त करें। साढ़े साथी आपको नुकसान नहीं देगी, आपको लाभ मिलेगा। यह समय पूर्णतः मेष राशि वालों के पक्ष में रहेगा। कष्ट मिटेंगे, कामकाज की रुकावटें दूर होगी, लेन-देन के मसले ठीक होंगे, कारोबार में सुधरता आएगी। आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम का अवश्य फल आपको प्राप्त होगा और धन संबंधी मसले हल होंगे। उधार लेन-देन से पीछा छूटेगा। नक्षत्र गणना कामकाज के प्रति मनोनुकूल संकेत दे रही है। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। व्यवसाय में आ रही चुनौतियों से दृढ़तापूर्वक आप सामना करने का मौका मिलेगा। व्यवसायिक कार्य को सुचारू रूप से गति देने में आप सफल रहेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यवसाय में तरक्की और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। इस समय व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से पीछा छूटेगा। लकड़ी का व्यवसाय, कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट, आयात निर्यात कार्य, पुलिस, सेना, इलेक्ट्रॉनिक, तकनीकी क्षेत्र, खनन, पेट्रोल, मेटल, तेल, आयात निर्यात कार्य और मशीनों के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए लाभ का संकेत नजर आ रहा है। नौकरी में उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी के क्षेत्र में संतुलन बना रहेगा। बृहस्पति की अनुकूल दृष्टि के कारण सकारात्मक सोच, कार्य के प्रति समर्पण, कार्य सफलता के लिए उपयुक्त और लाभकारी समय नजर आ रहा है। नौकरी में आपकी मेहनत, आपका परिश्रम लाभ के नए स्रोत खोलेगा। बॉस प्रसन्न देंगे। नौकरी में पदोन्नति होगी। नौकरी में परिवर्तन के चांस भी है। अपनी सकारात्मक सोच और तार्किक बुद्धि और कम्युनिकेशन को लेकर, अपनी आइडियाज को लेकर अपनी क्षमता बस थोड़ा धैर्य रखेंगे, काम करिए, सफलता आपका दामन चूमेगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति देव हंस नामक पंच महापुरुष योग में उच्च राशि कर्क में चतुर्थ भाव में वक्री हो रहे हैं। भाग्य और लाभ के स्वामी शनिदेव से नवम पंचम संबंध स्थापित हो रहा है। इस कारण पारिवारिक परिस्थितियों को अनुकूल करने में आप पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेगी। आपके छोटे भाई बहन सफल होंगे। जीवन साथी का सहयोग मानसिक और पारिवारिक परेशानी से छुटकारा दिलाएगा। जीवन साथी से रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी के साथ मनोनुकूल रिश्तों की वजह से आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। घर परिवार और धार्मिक और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और शादी विवाह के मसले निपटेंगे। यदि आप शादीशुदा है तो संतान सुख की प्राप्ति का संकेत नजर आ रहा है। इस समय ननियाल पक्ष, ददियाल पक्ष, ससुराल पक्ष सभी पक्ष आपके साथ खड़े होंगे। कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। परंतु साथ साथ ये भी संकेत दे रहा है कि आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। पढ़ाई में मन लगाएंगे, अवश्य शिक्षा में सफलता आपको मिल जाएगी। लेकिन मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल अच्छा मिलेगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि युवा और विद्यार्थियों को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता के अच्छे संकेत है। परीक्षा परिणाम अनुकूल लेंगे, पढ़ाई में मन लगेगा। शिक्षा और कैरियर में आ रही अनावश्यक अवरोधों से मुक्ति मिलेगी और जो युवा नौकरी और कैरियर संबंधी परीक्षा, विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पूर्ण सफलता का अवसर प्राप्त होगा। परीक्षा परिणाम अनुकूल लेंगे। इसके साथ ही कानून, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, न्यायिक क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षा में अध्ययनरत युवा और विद्यार्थियों के लिए पूर्ण सफलता का योग है। मेडिकल, मैनेजमेंट, बैंकिंग, यूपीएससी के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए सफलता का पूर्ण संकेत नजर आ रहा है। इस समय कंप्यूटर साइंस और तकनीकी क्षेत्र में भी पूर्ण लाभ मिलेगा। मेरा युवा और विद्यार्थियों के लिए इतना ही कहना है कि छोटी मोटी समस्या से घबराए नहीं, दृढ़ निश्चय वो सकारात्मक सोच से आगे बढ़ेंगे, सफलता आपका दामन चूमेगी।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मेष राशि और बृहस्पति देव का वक्री होना इस बात का संकेत दे रहा है कि इसमें स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु किसी गंभीर घातक बीमारी का संकेत मेरे अनुभव के आधार पर मुझे नजर नहीं आ रहा है। फिर भी नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि हाई बीपी, लो बीपी, मस्तिष्क संबंधी कोई समस्या है तो आपको चिकित्सा में लापरवाही नहीं करना चाहिए। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। विशेष सावधानी क्या है? घर परिवार के विवृद्ध सदस्य माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें। इस समय नौकरी और व्यवसाय में कोई परिवर्तन ना करें। यदि व्यवसाय साझेदारी में है तो मनमुटाव से बचें। आमदनी से अधिक खर्च ना करें। विलासिता पर अंकुश लगाएं। पारिवारिक समन्वय बना रहे इस पर प्रयास करें। छोटी छोटी बातों पर विवाद ना करें और माता के स्वास्थ्य को लेकर इस समय गंभीर रहना बहुत जरूरी है। यह है मेष राशि वालों के लिए 120 दिन का राशिफल। बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं, उसका क्या उपाय करें? मित्रों, साथियों, ये 120 दिन मेष राशि वाले अपने जीवन में एक निश्चय कर लें कि हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। हनुमान जी के श्री चरणों में केसर का तिलक अर्पित करें। सुदासन पर बैठ जाए और बजरंग बाण का एक पाठ करें। एक पाठ भगवान नारायण का विष्णु अष्टोत्तर नाम मावली का करें और ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम क्राम क्रीम क्रम श भौमाय नमः मंगल देव का जाप करना भी अच्छा रहेगा। अपने भाल पर केसर का तिलक लगातार 120 दिन हर रोज करें और माता पिता की चरण स्पर्श सुबह सुबह जरूर करें। यदि ऐसा करते हैं तो परेशानियां और कष्टों से छुटकारा मिटेगा। न मना रहे। ये था मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का वक्री होना, प्रभाव, सावधानियां और उपाय। अब मैं बात करूंगा वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव अष्टम और 11वें भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव उच्च राशि कर्क में 120 दिन के लिए वक्री होंगे। 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। 5 दिसंबर को बृहस्पति देव वक्री अवस्था में मिथुन राशि में आ जाएंगे। तीसरे भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि सप्तम भाव वृश्चिक राशि पर रहेगी। सप्तम दृष्टि मकर राशि नवम भाव पर रहेगी और नवम दृष्टि स्वराशि मीन 11वें भाव पर रहेगी 5 दिसंबर से। यह दृष्टि कब तक रहेगी? 5 दिसंबर। और 5 दिसंबर से बृहस्पति दूसरे भाव में विराजमान होकर पंचम दृष्टि से छठे भाव, सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव और नवम दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे। और यह राशिफल 11 मार्च 2026 तक का रहेगा वृषभ राशि वालों। वृषभ राशि वालों के लिए इस समय फायदे का सौदा होगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कामकाज कारोबार के प्रति उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी। इससे में आप जीवन जी जान लगाकर परिश्रम और कड़ी मेहनत करेंगे और सफलता का झंडा लहराएंगे। पिछले लंबे समय से चले आ रहे अपनों के साथ संबंधों से मतभेद दूर होंगे। छोटे भाई बहनों का अच्छा साथ मिलेगा। यदि आपने अपनी कार्य क्षमता और अपने आइडियाज का सकारात्मक प्रयोग किया तो धन कमाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ऐसा मुझे नजर आ रहा बृहस्पति देव का प्रभाव 120 दिनों तक। व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूं तो वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव इस समय उच्च राशि कर्क में तीसरे भाव में संचरण करेंगे तो व्यवसाय में अनावश्यक दिक्कतों और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नक्षत्र गण आपके पक्ष में मनोनुकूल संकेत देने की वजह से कारोबार में सफलता प्राप्त होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका संबंध बनेगा। यह महीना कुछ अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत भी दे रहा है। आप अपने फैसलों से अपने आसपास के लोगों को चौंका देंगे। ये फैसले आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। लेकिन इस समय आपके स्वभाव में उत्तेजना और क्रोध की अधिक वृद्धि के कारण शारीरिक और मानसिक पीड़ा का संकेत नजर आ रहा है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। नक्षत्र गणना संकेत दे रही कोई भी अपना आपसे दूर जा सकता आपकी भाषा शैली की वजह से। कोई रिश्ता टूट सकता आपकी भाषा शैली की वजह से। व्यापार और नौकरी में अत्यधिक आत्मविश्वास और स्वास्थ्य नुकसान का कारण बन सकते। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना बहुत जरूरी। नौकरी में संयम और धैर्य से कार्य करना बहुत जरूरी। बहुत जरूरी आप अपना पूरा ध्यान अपने काम पर दें और अपने क्रोध पर अंकुश रखें। वर्क ओरिएंटल दिमाग रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा शत्रु अपने षड्यंत्र में कामयाब हो सकता है। बहुत से ना बिगड़े इस पर आपको काम करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि हर कार्य में आपको सफलता मिले तो कार्य को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। सफलता आपके पास रहेगी। हाँ, इतना जरूर करो, इस समय भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में कोई निर्णय लें
आपको कारोबार नौकरी में आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता मिलेगी। बस धैर्य और संयम से काम करिए, खर्चों पर काबू करें, व्यर्थ के कर्जों से बचे और भय और भ्रांति से बाहर आए। शत्रु चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर सकता। कारोबार में साथियों की कदर करें, उनके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार से पेश आए, अधिक सफलता मिलेगी। आर्थिक सफलता के लिए अपना निजी प्रयास कम नहीं करना, बस इस बात का, तभी आपको धन लाभ मिलता रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति को उच्च राशि कारक में वक्री होना अच्छा रहेगा। संसार में सुखी जीवन के लिए परिवार का साथ खड़ा रहना बहुत जरूरी। यदि परिवार के लोग साथ खड़े हैं तो मनुष्य किसी भी मुसीबत और चुनौती का सामना कर सकता है बड़े आराम से। परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, यहां आप भाग्यशाली रहेंगे। पारिवारिक रिश्तों में प्रेम और सौहार्द का भाव रहेगा। पारिवारिक सुख शांति के लिए पारिवारिक मसलों को मजबूत और सहजतापूर्ण निपटाने के लिए पारिवारिक सदस्यों को साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। और व्यक्तिगत बातों को लेकर कटास न करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अपने अपने लोगों पर व्यक्तिगत कटास नहीं करेंगे तो और अच्छा रहेगा। कान के कच्चे नहीं रहे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करें और बाहरी मसलों में से अपने आप को दूर रखें और पारिवारिक मसलों में बाहरी लोगों को घर में प्रवेश नहीं करने दें, अन्यथा थोड़ा सा पारिवारिक क्लेश हो सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा टकराव हो सकता है कान के कच्चे रहने की वजह से। इस समय आप और आपके पारिवारिक सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो समय आज है वो कल नहीं रहेगा, इसलिए रिश्ते खराब नहीं करें। इस समय पारिवारिक सदस्यों के साथ घूमने फिरने और धार्मिक यात्राओं का योग नजर आ रहा है। यात्रा में सावधानी अपेक्षित है। कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से युवा और विद्यार्थियों को बृहस्पति का अपनी उच्च राशि कर्क में वक्री होना कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण सफलता से भरा रहेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से मनोनुकूल समय नजर आ रहा है। किए गए प्रयासों के अनुकूल सफलता मिलेगी। माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, बस लापरवाही ना करें। कैरियर और पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। पढ़ाई और नौकरी का ध्यान नहीं भटके, इस बात पर जरूर सोचें। इस महीने पैसों के दुरुपयोग से बचना होगा। सरकार से पारितोषिक का स्कॉलरशिप मिलने की संभावना भी है। मीडिया यानी पत्रकारिता, मैनेजमेंट, मेडिकल, अंतरिक्ष विज्ञान, कंप्यूटर, अभिनय और कला के क्षेत्र में अध्ययनरत युवा और छात्रों को विशेष सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का अपनी उच्च राशि कर्क में वक्री होना स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा रहेगा। पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में कमी आएगी, परंतु पारिवारिक सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं, विशेषकर संतान के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। छोटी मोटी बीमारियां गंभीर रूप धारण ना करें, इसके लिए तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना बहुत जरूरी है। डरा नहीं रहा हूं भाई, प्रिवेंशन बेटर देन करो। विशेष सावधानी क्या है तो वयोवृद्ध और उच्च अधिकारियों से तल्खी की संभावना है, इससे बचना है। चोट की प्रबल संभावना है। ये चोट दिल की भी हो सकती है, चोट धन की भी हो सकती है और चोट गाड़ी से भी लग सकती है। जीवन साथी के साथ मनमुटाव की प्रबल संभावना नजर आ रही है, लापरवाही नहीं करिए। भावनाओं में बहकर आर्थिक पक्ष में मध्यस्थता मोटा नुकसान देगी। धन के लेन देन में किसी की मध्यस्थता ना करिए। क्या उपाय करें वृषभ राशि वालों? महादेव को मनाइए। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए और लगातार 120 दिन भगवान शिव का सुबह सुबह शहद से अभिषेक करिएगा रुद्री पाठ करते हुए, या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्युमोक्षमामृता, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। ये हर रोज लगातार करिएगा। आपके कष्ट, आपकी परेशानी का छुटकारा आपको मिल जाएगा। ओम द्राम ह्रीम द्राम श शुक्राय नमः, शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा। यदि नौकरी में, हेल्थ में, व्यवसाय में कहीं उठापटक है तो लगातार 120 दिन सुबह शाम अपने घर के पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए, शुद्ध आसन पर बैठिए और माँ भगवती दुर्गा के अर्गला स्तोत्र के सुबह 7 पाठ या शाम को 7 पाठ आप करते हैं तो आपके कष्ट नहीं आएंगे। और जीवन में कहीं परेशानी है वृषभ राशि वालों तो शनिदेव का दर्शन करिए, शनिदेव की पूजा करिए। शनिदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचम संबंध है, आपके कष्ट मिटेंगे। आप दिल्ली एनसीआर में है तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। छतरपुर मेट्रो स्टेशन दिल्ली से लगभग 4 किलोमीटर अशोला और फतेहपुर बेरी की पावन पवित्र भूमि में शनिदेव का यह अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है। दर्शन करने मात्र से आपका कल्याण होगा और ये मेरी तपोभूमि भी है। आइए, पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र अशोला फतेहपुर बेरी में और करिए दर्शन के आपका कल्याण हो। नमो नारायण, नमो नारायण। ये था वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव के वक्री होने का प्रभाव 120 दिन।
अब मैं मिथुन राशि की चर्चा करूंगा कि मिथुन राशि वालों के लिए ये 120 दिन कैसे रहेंगे। क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति सप्तम और दसम भाव के स्वामी दूसरे भाव अपनी उच्च राशि कर्क में 120 दिनों के लिए वक्री हो रहे हैं। यानी 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च 2026 तक बृहस्पति देव विराजमान कहां रहेंगे? दूसरे घर में। और 5 दिसंबर को बृहस्पति देव वक्री अवस्था में मिथुन राशि में संचरण करेंगे, लगन में। तो जिस भाव में विराजमान है उस भाव तो फल मिलेगा, उसलिए पिछले घर का भी फल प्राप्त होगा। 2 घरों का फल बृहस्पति देव देंगे। और दूसरे भाव में विराजमान होकर पंचम दृष्टि छठे भाव वृश्चिक राशि पर रहेगी, सप्तम दृष्टि मकर राशि अष्टम भाव पर, और नवम दृष्टि स्वराशि मीन दसम भाव पर रहेगी। 5 दिसंबर से दृष्टि बदल जाएगी। बृहस्पति लगन में विराजमान होकर पंचम दृष्टि पंचम भाव, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव और नवम दृष्टि नवम भाव को देखेंगे। पुनः याद दिला रहा हूं, ये राशिफल 11 मार्च 2026 तक है। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का कर्क राशि में वक्री होना अच्छा संकेत दे रहा है। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा संकेत है, क्योंकि बृहस्पति देव वक्री अवस्था में उच्च राशि कर्क से धन भाव से संचरण कर रहे हैं। और जब धन भाव में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे तो 2 भावों का फल प्रदान करेंगे। तो कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय विशेष रहने वाला है। पूर्ण व्यवसाय और नौकरी में पूर्ण सफलता मिलेगी। व्यवसायिक परिस्थितियां, कारोबारी परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेगी। सकारात्मक सोच से साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्य क्षमता अनुकूल रहेगी। मनोनुकूल आत्मविश्वास की वजह से अनावश्यक कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक संबंधी चुनौतियों से आप लड़ने में सक्षम होंगे और नई साझेदारी का लाभ मिलेगा। देश विदेश से मनोनुकूल लाभदायक कारोबारी संबंधों में वृद्धि होगी। यदि आप विदेशों में रहते हैं तो चाहे परिवार हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, आपको कहीं न कहीं सुकून मिलेगा, सफलता मिलेगी, राहत मिलेगी, लाभ मिलेगा और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। यदि आपका व्यवसाय वकालत का है, चमड़े से बनी वस्तुओं का निर्माण का है, आप बर्फ के व्यापारी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, खनन में हैं, कोयला में हैं, तेल के क्षेत्र में, चिकित्सा या इलेक्ट्रिक के व्यवसाय जुड़े हैं, तो चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आपका ये व्यवसाय हो, चाहे आप मैन्युफैक्चर हैं, चाहे आप ट्रेडिंग करते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। विशेष सफलता का योग नजर आ रहा है। हाँ, जो लोग नौकरी में हैं उन्हें थोड़ा सा धैर्य का परिचय देना होगा, संयम का परिचय देना पड़ेगा, खर्चों पर काबू रखना होगा, अनावश्यक वाद विवाद से बचना होगा। व्यर्थ की कुटुंब के साथ उधेड़ बुन से मुक्ति पाने के लिए आर्थिक मामलों में पारदर्शिता बहुत जरूरी। चुनौती से घबराना नहीं और ना ही उत्तम अवसरों से इतराएं। संतुलन जीवन यात्रा रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फाइनेंशियल गेन तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भागदौड़ और परिश्रम कम नहीं है। लेकिन साथ में यह कहना चाहूंगा कि शनिदेव और बृहस्पति का नवम पंचम संबंध आपकी आत्मबल में वृद्धि करेगा। आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी रहेगी। एक बात मुझे और नजर आ रही, मेरे अनुभव के मैं देख रहा हूं कि जॉब में और कामकाज में कहीं धन अटका हुआ है या आपका प्रमोशन या इंक्रीमेंट रुका हुआ है, तो यहां आपकी राह खुलती हुई नजर आएगी। बस प्रभुता पाए कहा मद ना आए, क्योंकि सफलता मिलेगी, धन मिलेगा, तो अपनों से दूर नहीं रहना, अपनी भाषा पे थोड़ा सा विनम्रता रखनी, अपनों को साथ लेके चलना है। अग्रेशन, क्रोध, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का अपनी उच्च राशि कर्म में वक्री होने से पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, परिस्थितियों में सुधार होगा। इसमें सामाजिक सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा, लोगों की सेवाओं का अवसर मिलेगा और सेवा कार्य से आपकी मानसिक संतुलन बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक वातावरण, जीवन साथी के सहयोग से अच्छा समय बीतेगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, आमोद पर्व में समय व्यतीत होगा, निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। यदि आप अविवाहित है तो विवाह का योग नजर आ रहा है। कार्य में व्यस्त रहने की वजह से आप अपने परिवार को समय नहीं देने की वजह से जीवन साथी के साथ वह पारिवारिक सदस्य मनमुटाव नजर आ रहा है। आपस में संवाद बहुत जरूरी, इस बात का ध्यान रखें। छोटी मोटी बातों को लेकर परिवार में कलेश नहीं हो, इस बात का विशेष ख्याल रखें। छोटे भाई बहनों के लिए इस समय कठिन परेशानी का संकेत नजर आ रहा है, उनका ख्याल रखना भी बहुत जरूरी, परंतु माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। दाम्पत्य सुख में समरसता आएगी, परंतु आपस में अहम नहीं टकरा, इस बात पर ध्यान देना होगा। ससुराल पक्ष से रिश्तों में कुछ समस्या आ सकती है, इसको संभालना होगा। मनुष्य का अहंकार, आसक्ति और उम्मीद और इच्छाएं कई बार उसके लिए दुख का कारण बन जाती। ये आपको यहाँ ये सीखने को मिलेगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपनों के साथ रिश्ते अच्छे बनाए। कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से बृहस्पति देव का उच्च राशि कर्क में वक्री होना पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। युवा और विद्यार्थियों के लिए तकनीकी क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर प्रोग्राम जैसे विषयों के लिए लाभ के संकेत नजर आ रहा है।
नक्षत्र गणना यह भी संकेत दे रही कि लॉ मेडिकल के क्षेत्र में कुछ विशेष करने का अवसर मिलेगा। परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में आर्थिक बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। संयम और धैर्य से किए गए कार्यों की सराहना होगी और सफलता के मौके भी मिलेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का उच्च राशि कर्क में वक्री होना स्वास्थ्य के लिहाज से सावधानी का संकेत दे रहा है, परंतु हर काम में अपनी चलाने के कारण और धैर्य और संयम नहीं रखने की वजह से मानसिक संतुलन भी बिगड़ेगा। मानसिक तनाव की वजह से माता बहनों को पीसीओडी व पुरुषों को पेट संबंधी समस्या का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं बरतिएगा, खान पान में लापरवाही नहीं करें, तो व्यर्थ का तनाव से बचे। पेट संबंधी समस्या का संकेत ज्यादा नजर आ रहा है। इस समय वाहन आदि चोट न लगे, इस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कम होगी, कोई बड़ी परेशानी नहीं, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। डरा नहीं रहा हूं भाई, खाली सचेत कर रहा हूं कि स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें और चिकित्सा पर ध्यान दें। ये 120 दिन पारिवारिक क्लेश नहीं हो, ये विशेष सावधानी बता रहा हूं भाई। पारिवारिक क्लेश नहीं हो, अपने एटीट्यूड में सकारात्मक बदलाव रखें। स्वास्थ्य में गैस ट्रबल, आंतों संबंधी प्रॉब्लम, इस तरह की कोई भी समस्या, पेट संबंधी समस्या हो, उसमें विशेष सावधानी बरतें। निराशा और अवसाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। चुनौतियों और संघर्ष से ना घबराए, सफलता अवश्य मिलेगी, बस अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें। क्या उपाय करें मिथुन राशि वालों? नियम बना दें, और ये बहुत जरूरी है आपके लिए। इस समय बृहस्पति देव और शनिदेव नवम पंचम संबंध में है। 5 दिसंबर से पुनः इनका संबंध बहुत अद्भुत रहेगा। आप नारायण और शनिदेव की पूजा करिए, आपका कल्याण होगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। शुद्ध आसन में बैठकर वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा। ये बहुत अद्भुत मंत्र आपके लिए। और साथ ही ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय कलिंग कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। लगातार प्रत्येक शनिवार को शनिदेव की श्री चरणों में तेल अर्पित करने से आपका कल्याण होगा। और सुबह सुबह सूर्य उदय से पूर्व पीपल के वृक्ष के नीचे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। भारतीय नस्ल की गाय के जो उपले होते हैं, उन उपलों को शुद्ध देसी कपूर से प्रज्वलित करें और 7 चम्मच, ज़्यादा नहीं, 7 आहुति खाली ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हर रोज घर में दे दीजिएगा। घर की संपूर्ण परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी और आपका कल्याण होगा। आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में और करिए शनि भगवान के दर्शन। अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है, 12 ज्योतिर्लिंगों के बीच में ये अद्भुत है। काल भैरव की भूमि है, अद्भुत है शनि भगवान का ये दर्शन। खाली दर्शन कर लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पवित्र पावन भूमि में शनिदेव का ये तीर्थ क्षेत्र है और मेरी तपोभूमि भी है। अवसर दिया था परमात्मा ने इस भूमि पर खूब भजने का और शनिदेव को खूब भजा साथियों। खाली आप दर्शन कर लोगे तो आपका कल्याण होगा। नमन मित्रों साथियों, मैं इस वृषभ मिथुन के लिए बृहस्पति देव वक्री रहेंगे और 120 दिन क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जो राशिफल था वो मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं
कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।